हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 25 अक्टूबर के एडिटोरियल की। टाइटल है क्रॉसिंग अ लाइन। क्रॉस अ लाइन हमने बहुत बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति लाइन क्रॉस कर रहा है। लाइन क्रॉस कर रहा है मतलब एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है कि भाई यहाँ तक की चीज़ें तो ठीक है, अगर इससे बाहर जाके काम करोगे या इस लाइन को पार करोगे, ये लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो फिर ये सहन नहीं होगा। तो ये एक लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये है। क्रॉसिंग लाइन का मतलब क्या है? लिमिट क्रॉस करना, मतलब एक्सेप्टेबल बिहेवियर से बाहर जाकर काम करना। एक व्यवहार ऐसा होता है कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है, चलेगा, स्वीकार है, लेकिन उससे बाहर जा रहे हो आप, उसको पार कर रहे हो, इसका मतलब वो स्वीकार नहीं है। तो एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि जो भी काम हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो। बीजेपी एक रोड शो चलाने जा रही है। उस रोड शो का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और फिर कह रहा है उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उसको लेकर लिखा है। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है रिजल्ट, या फिर आप इसे कहिए अपशॉट, और या फिर इसे कहिए कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस कह दो, अपशॉट कह दो, रिजल्ट कह दो, ये है इसका इम्प्लीकेशन के सिनोनिम्स। इसका मतलब हो गया परिणाम। तो क्या कहना चाह रहा है? क्रॉसिंग ए लाइन, लाइन क्रॉस करना, ठीक है। मतलब जो भी एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, एक बाउंड्री निर्धारित कर रखी है कि यहां तक की बात तो है स्वीकार, इससे बाहर जाओगे तो वो स्वीकार नहीं है। तो ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है बीजेपी का। बीजेपी जो भी कर रही है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। किसको लेकर लिखा है? विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो, और उसके जो परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे, उसको लेकर लिखा है। कहा है गवर्नमेंट शुड डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट का मतलब है स्टॉप, एंड, सीज, रोक देना। और स्टॉप हो या कोई भी प्रिवेंट हो, मतलब कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका मतलब रोकना हो, वहां पे आता है फ्रॉम। जिन जिन शब्दों का मतलब है रोकना, वहां पे क्या लगता है? फ्रॉम। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। किस चीज से? पॉलिटिसाइज करने से। फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है। पॉलिटिसाइजिंग का मतलब है राजनीतिकीकरण करना। किसका? ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, BUREAU क्रेसी तो आना ही है। तंत्र है, नौकरशाही है। और ब्यूरो, BUREAU, ये स्पेलिंग कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग याद रखिएगा, BUREAU, ब्यूरो, और क्रेसी दे ही रखा है। तो गवर्नमेंट को स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। किसको? राजनीतिकीकरण को। राजनीतिकीकरण किसका है? ब्यूरोक्रेसी का है, नौकरशाही का है, ठीक है। अब हम पढ़ें इसको विस्तार से, उससे पहले बता दूं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका PDF साथ में एक वर्ड लिस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हिंदी मीनिंग सहित आपको प्राप्त हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। एक और चैनल है टेलीग्राम पर, आशीष क्लासेस क्विज। वहां पर आप पर डे काफी सारे क्वेश्चंस प्राप्त करते हैं प्रैक्टिस के लिए। और एक अपना नया कोर्स चल रहा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, iOS भी जो एप्लीकेशन मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। तो वहां पर एक नया कोर्स अवेलेबल है RAS के विद्यार्थियों के लिए। जिन बच्चों का प्री क्लियर हो चुका है RAS प्री, वो लोग वहां पर कोर्स बाई कर सकते हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से RAS के लिए, उनके लिए वो कोर्स बहुत उपयोगी है। आप चाहें तो लाइव जुड़ सकते हैं हर शाम 5:30 बजे। मंडे टू सैटरडे क्लासेस वहाँ पे हो रही हैं। 5:30 बजे से क्लास है। 6 क्लासेस अब तक वहाँ पे हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 7 इवनिंग में होगी। PDF सहित वहाँ पर वो क्लासेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उनको प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो लाइव जुड़ सकते हैं शाम 5:30 बजे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है विस्तार से। द सेंटर हैज आस्क्ड ऑल डिपार्टमेंट्स, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार की वर्ब है हैज आस्क्ड, इसने कहा है। देखो आस्क वैसे होता है पूछना, लेकिन जब इसके साथ टू लगा हुआ रहता है तो आप ये कहिए इसका मतलब है कहना। तो केंद्र सरकार ने सभी डिपार्टमेंट से कहा है क्या? डिप्लॉय करे ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स डिप्लॉय करे। डिप्लॉय का मतलब क्या है? ये होता है यूज समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति का उपयोग करे, किसी वस्तु का उपयोग करे, किसके लिए? कुछ इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए। यूज समवन और समथिंग टू यूज इन एन इफेक्टिव वे।
प्रभावी तरीके से किसी मतलब यूज तो हटा दीजिए यहाँ पे, तो यूज समवन और समथिंग इन एन इफेक्टिव वे, किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग इफेक्टिव तरीके से करना क्या कहलाता है? कहलाता है डिप्लॉय। डिप्लॉय वैसे स्टेशन भी होता है, तैनात करना भी होता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि आप ऑफिसर्स नियुक्त करो, किस लिए? शोकेस करने के लिए। शोकेस का मतलब होता है दिखाना, डिस्प्ले करना, या फिर आप क्या कहोगे? रिवील करना। और क्या दिखाना है? इट्स अचीवमेंट्स। इट्स आ रहा है इस सेंटर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव कि इनकी उपलब्धियां दिखाओ अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में, डाउन टू द विलेज लेवल, गांव स्तर तक, थ्रू अ रोड शो। थ्रू है माध्यम से, प्रपोजिशन है, एक रोड शो के माध्यम से, टाइटल्ड जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, विच विल रन, अब ये यात्रा के लिए विच है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि चलेगी फ्रॉम नवंबर 20 टू जनवरी 25 2024, नवंबर 20 से जनवरी 25 2024 तक चलेगी, ठीक है। ये आपका डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में डेट लिखी जाती है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, केंद्र सरकार की वर्ब है हैज आस्क्ड। केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा है। ऑल जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है, काउंटेबल से पहले आएगा तो इसके बाद में नाउन प्लूरल होती है, जैसे कि डिपार्टमेंट्स को काउंट कर सकते हो तो बहुवचन है, और इसका प्रयोग अनकाउंटेबल से पहले भी होता है। तो केंद्र सरकार ने सभी डिपार्टमेंट से कहा है कि ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएं, ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जाएं, किस लिए? शोकेस करने के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो ये बताता है पर्पस, उद्देश्य बताता है, ठीक है। ऑफिसर्स किस लिए लगाए जाएं? ताकि शो करें, रिवील करें अपने अचीवमेंट्स। किसके अचीवमेंट? केंद्र सरकार के अचीवमेंट्स। इट्स पजेसिव है और अचीवमेंट्स नाउन है। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश भर में, डाउन टू द विलेज लेवल का मतलब गांव स्तर तक। किस माध्यम से? एक रोड शो के माध्यम से, जिसका टाइटल क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा। विच किसके लिए से यात्रा के लिए आ रहा है? ये यात्रा क्या करेगी? रन करेगी, चलेगी। कब से कब तक? 20 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है टू बी श्योर, निश्चित है। टू बी श्योर का मतलब क्या है? निश्चित है, निश्चित सी बात है। क्या निश्चित? ये है कि द आउटरीच इज ओनली अबाउट। ये आउटरीच का मतलब क्या है? आउटरीच का मतलब देखो, रीच मतलब होता है पहुंच, आउट मतलब है बाहर, जो आपने एक दायरा बना रखा है उससे बाहर जाके पहुंचना। आउटरीच का मतलब ये भी होता है कि आप किसी व्यक्ति तक पहुंचे, ठीक है। आप खुद चलकर जाएं किसी नीडी के पास, उनसे बात करने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटरीच। आउटरीच प्रोग्राम को भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना कोई प्रोग्राम चला रही है, उसको भी आउटरीच बोलते हैं। तो ये जो आउटरीच दे रखा है वो इस संकल्प यात्रा के लिए वर्ड यूज किया हुआ है। तो टू बी श्योर, निश्चित ही ये जो आउटरीच है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो संकल्प यात्रा है, इज ओनली अबाउट अचीवमेंट्स, ये केवल और केवल उन उपलब्धियों के बारे में है ऑफ द लास्ट 9 ईयर्स। कौन सी उपलब्धियां? पिछले 9 सालों की उपलब्धियां, ठीक है। दैट कॉरेस्पॉन्ड्स का मतलब होता है जो कि इक्वल है। इक्वल के साथ भी टू लगता है, कॉरेस्पॉन्ड के साथ भी टू लगता है। इसके अलावा सिमिलर के साथ भी टू लगता है। इसके अतिरिक्त एकिन के साथ भी टू लगता है। इसके अलावा टेंटामाउंट के साथ भी टू लगता है। इन सभी का मतलब है बराबर होना, ठीक है। तो टेंटामाउंट का बराबर होना है, एकिन का मतलब भी वैसा ही है, सिमिलर का भी वैसा ही है, इक्वल का भी समान है, कॉरेस्पॉन्ड का भी ये भी है। तो इन सब में क्या लगेगा? टू लगेगा। इन सभी के साथ में टू लगता है, ठीक है। तो कह रहा है कि निश्चित ही जो आउटरीच है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो यात्रा है, वो किस बारे में है? उपलब्धियों के बारे में। उपलब्धियां कौन सी है? लास्ट 9 ईयर्स की। अब ये लास्ट है, इसका मतलब पिछला है कि अंतिम है, वो जानना हो अगर आपको तो याद रखिए, अगर द लगा रखा है इससे पहले तब तो ये फर्स्ट का ऑपोजिट है ना। जो ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट, उसका ऑपोजिट है फिर ये, और फर्स्ट का मतलब होता है पहला, तो ये है अंतिम, तो इसका मतलब अंतिम है। पिछला अगर होता तो द हटा देते, फिर इसका मतलब हो जाता प्रीवियस, अंतिम मतलब पिछला। तो क्या कह रहे हैं? निश्चित ही जो आउटरीच है ये किस बारे में है? अंतिम 9 सालों की उपलब्धियों के बारे में। दैट आ रहा है इन 9 ईयर्स के लिए। ये 9 साल जो हैं, इसको यूं भी कह सकते हो कि ये 2 टर्म्स हैं,
2 बार सत्ता में आई है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दैट बिगेन इन 2014। और ये टर्म्स जो हैं इनमें शुरुआत कब हुई? ये 2014 में शुरुआत हुई। जब आप पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हो तो इन लगाते हैं, पर्टिकुलरली किसी मंथ की बात करते हो तब भी इन लगाते हैं। मतलब आप कोई खास मंथ या वर्ष की बात करो, केवल उन्हीं की बात करो, उससे आगे पीछे कहीं बात नहीं करो, तो हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी का नाम है, इसलिए द का प्रयोग है। राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द कैंपेन इज कन्वीनियंटली टाइम्ड। अब ये देखो, कैंपेन हो गया सब्जेक्ट, इज टाइम्ड है, ये मैन वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म, और ये इज है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, बी के साथ थर्ड फॉर्म। और कन्वीनियंटली यहां पे हो गया एडवर्ब। कन्वीनियंटली का मतलब है सुविधाजनक तरीके से। तो ये जो अभियान है इसको बड़े ही सुविधाजनक तरीके से, बहुत ही कन्वीनियंटली, इसका टाइमिंग क्या रखा गया है? फॉर द लोकसभा इलेक्शन। इसको टाइम किया गया है लोकसभा इलेक्शन के लिए। इसका शेड्यूल अभी क्यों रखा? क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। विच इज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल मई 2024, जो कि विच किसके लिए आ रहा है? इलेक्शन के लिए। इलेक्शन क्या है? एक्सपेक्टेड है, इसकी संभावना है कि कब होने हैं इलेक्शन? अप्रैल मई 2024 में होने हैं, इसकी ये संभावना है, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, डेप्यूटी सेक्रेटरीज विल बी अपॉइंटेड। तो देखो, संयुक्त सचिवों को, निदेशकों को, जो उप सचिव हैं उनको, इनको अपॉइंट किया जाएगा। इन सभी की वर्ब क्या है? विल बी अपॉइंटेड। पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। क्या अपॉइंट करेंगे इनको? रथ प्रभारी, चैरियट इंचार्ज, जो रथ यहाँ पे संकल्प यात्रा के दौरान चलेंगे उसके प्रभारी इनको बनाया गया है, इनका इंचार्ज बनाया गया। चैरियट का मतलब रथ होता है। फॉर द रोड शो, किसके लिए? इस रोड शो के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है सेपरेटली, अलग अलग अगर देखें तो सेपरेटली हो गया एडवर्ब। एडवर्ब से कोई सेंटेंस को स्टार्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। ये एडवर्ब से स्टार्ट है यहाँ पे। तो सेपरेटली, ये अलग अलग तौर पर, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज सेटिंग अप 822 सेल्फी पॉइंट्स। जो रक्षा मंत्रालय है, ये रक्षा मंत्रालय, इसकी वर्ब है सेटअप। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। तो रक्षा मंत्रालय जो है वो सेटअप कर रहा है क्या? 822 सेल्फी पॉइंट्स वेयर सिटीजन्स। अब यहां क्या होगा? वेयर आ रहा है एडवर्ब, और रिलेटिव एडवर्ब कहिए इसको, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, संबंध बता रहा है। वैसे स्थान बताने वाले सभी शब्द एडवर्ब होते हैं, और ये बता रहा है स्थान बीच में आके रिलेट कर रहा है, तो इसे रिलेटिव एडवर्ब कहो। तो ये वो रिलेटिव एडवर्ब है जो बता रहा है 822 सेल्फी पॉइंट्स के बारे में। ये 822 सेल्फी पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पर क्या होगा? सिटीजन्स जो है वो क्या कर सकते हैं? क्लिक देमसेल्व्स, अपनी फोटो ले सकते हैं। ये सिटीजन्स की वर्ब है वो कैन है, कैन क्लिक, कैन हेल्पिंग वर्ब, क्लिक मैन वर्ब। सिटीजन्स के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये है। देमसेल्व्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कल वाले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो सेल्फ और सेल्फ जो होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आप इनका प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद में करोगे, ऐसा होता सिटीजन्स, फिर आता देमसेल्व्स, फिर आता कैन क्लिक, तो मैं इसी को क्या नाम देता? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहता? इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर ये वर्ब के बाद में है तो रिफ्लेक्सिव है, सब्जेक्ट के बाद में है तो ये इम्फेटिक है। तो 822 सेल्फी पॉइंट्स जहां पर सिटीजन्स अपने आप को क्लिक कर सकते हैं विद ए पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किस तस्वीर के साथ? प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर के साथ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगना चाहिए था, लेकिन नाम दे दिया साथ में नरेंद्र मोदी, इस कारण से यहां पे द नहीं है। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अगर इनके साथ में जो व्यक्ति इनकम्बेंट है, जो व्यक्ति इस पद पर बना हुआ है, जो इस पोस्ट को अज्यूम करता है, उसका नाम दे रखा होता है, तो फिर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर कह रहा है गाइडलाइंस इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री। जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस कौन सी? ये इसका एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव अगर बाद में है तो इसे नाम दे दीजिए आप पोस्टपोज्ड। जब एडजेक्टिव बाद में होता है नाउन के तो उसको क्या नाम देते हैं? पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव। तो गाइडलाइंस मतलब कुछ भी दिशा निर्देश। कौन से दिशा निर्देश हैं? जो कि जारी किए गए, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। गो इनटू ग्रेट डिटेल्स, वो गाइडलाइंस, इसकी वर्ब क्या है? इसकी वर्ब यहां पे है गो। मतलब इसमें डिटेल दे रखी है बहुत बड़ी, ऑन हाउ टू प्रमोट द वर्क ऑफ द लास्ट 9 ईयर्स। क्या डिटेल है? कि कैसे प्रमोट किया जाए, किसको? काम को। काम कौन सा? अंतिम 9 वर्षों का काम, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइंस यहां पे जारी की गई है, उन मंत्रालय मतलब वो गाइडलाइंस जो है वो काफी डिटेल में जा रही हैं,
है ना, काफी अच्छे से मतलब वर्णन कर रखा है किस बारे में कि कैसे प्रमोट करना है काम को, अंतिम 9 सालों के काम को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है इट हैज बीन डायरेक्टेड, ये इट सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, और फिर से आप देखो पैसिव वही से बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म में हैज बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ऐसा निर्देशित किया गया है, ऐसा डायरेक्शन दिया गया है, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या डायरेक्शन दिया गया है? डायरेक्शन ये है कि दीज सेल्फी पॉइंट शुड बी सेटअप। शुड है वो वैसे तो सलाह या सजेशन के लिए आता है, लेकिन शुड आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, प्रबल संभावना हो, जहां पे मस्ट आप लगाना चाहते हो वहां पे शुड भी यूज हो सकता है। तो ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है कि ये जो सेल्फी पॉइंट्स हैं, दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे दिस दैट दीज दोज, इनके दो ही फंक्शन हो सकते हैं, या तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तब कहो इनको जब इनके बाद नाउन हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स है वो नाउन दे रखा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर इनके बाद नाउन नहीं होता है तो इन्हीं को हम बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है कि जो सेल्फी पॉइंट्स हैं उनको जरूर से जरूर सेटअप करना चाहिए या फिर इनको स्थापित करना चाहिए। ये पैसिव हो गया, सेट की तीनों फॉर्म तो सेम होती है, सेट सेट सेट, तो ये पैसिव मानो क्योंकि बी दे रखा है तो थर्ड फॉर्म मानिए इसको। तो सेल्फी पॉइंट्स को स्थापित करना चाहिए एट प्रोमिनेंट लोकेशंस। प्रोमिनेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इसको एमिनेंट भी बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति के लिए आता तो इसको मैं बोलता प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रख्यात है। अब चूंकि ये वस्तु के लिए आ रहा है, लोकेशंस के लिए आ रहा है, तो इसको मुख्य कह दीजिए, मैन कह दीजिए। तो ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है कि ये जो 822 सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाने हैं इनको स्थापित किया जाना चाहिए मुख्य लोकेशंस पर, ठीक है। विच हैव मैक्सिमम फुटफॉल, विच आ रहा है इन लोकेशंस के लिए। ये लोकेशंस कौन सी हो? जहां पे सर्वाधिक फुटफॉल हो। फुटफॉल हो मतलब लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो। एंड द पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्टिंग, पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबिलिटी, संभावना, और यहां पे ऐसी जगह हो जिनमें संभावना हो किसकी, लोगों को आकर्षित करने की, पब्लिक अटेंशन को अट्रैक्ट करने की। ये अट्रैक्टिंग क्यों लगा है? क्योंकि आगे देखिए ऑव लग रहा है, तो प्रेपोजिशन के बाद में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। वॉर मेमोरियल्स, डिफेंस म्यूजियम्स, रेलवे एंड मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल्स एंड मार्केट प्लेसेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड फेस्टिवल गैदरिंग्स आर प्लेसेस वेयर दीज पॉइंट्स आर कमिंग अप। ये तो नाम दे रखे हैं। ये तो हो गया युद्ध स्मारक, है ना, ये आपके जो रक्षा संग्रहालय हैं, ये रेलवे और मेट्रो स्टेशंस, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल हो या मार्केट वाले प्लेसेस हों, स्कूल कॉलेजेस या फिर पर्यटन वाले स्थान हों, और फेस्टिवल गैदरिंग मतलब ऐसे जगह जहां पर त्योहारों के दौरान गैदरिंग होती हो, ये वो प्लेसेस हैं, ठीक है। इन सभी की वर्ब है आर, तो ये वो क्या है? प्लेसेस हैं जहां, फिर से देखो रिलेटिव एडवर्ब है, वेयर बताता है स्थान, बीच में आ गया तो रिलेटिव एडवर्ब। ये वो प्लेसेस हैं, ये वो स्थान है जहां ये पॉइंट्स जो हैं आ रहे हैं। कहने का मतलब ये पॉइंट, सेल्फी पॉइंट जो हैं वो इन स्थानों पर लगेंगे, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है ऑपोजिशन पार्टीज लेड बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑपोजिशन पार्टीज जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? लेड बाई, लीड की थर्ड फॉर्म है ये लेड, लीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म लेड है और थर्ड फॉर्म लेड है। तो किसके नेतृत्व में? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की वर्ब यहां पे आ रही है हैव। हैव कॉल्ड आउट, कॉल आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज। ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो जो जो न्यूज़पेपर में फ्रेजल वर्ब्स आती हैं उनको अलग से लिख लिया करो, परीक्षाओं में रिपीट होती हैं ये चीजें। तो ऑपोजिशन पार्टी जो किसके नेतृत्व में? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में। इन्होंने आलोचना करी है किसकी? गवर्नमेंट की। किस लिए? इस ब्रेजन पॉलिटिसाइजेशन के लिए। ब्रेजन का मतलब है शेमलेस, ये एडजेक्टिव है। शेमलेस मतलब बेशर्मी पूर्ण, इंसोलेंट कह सकते हो, ठीक है। चिकी, ऑडेसेस, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके। तो इस प्रकार के शर्मनाक राजनीतिकीकरण के लिए दिस आ रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पॉलिटिसाइजेशन है वो नाउन है क्योंकि TION से एंड हो रहा है, और ब्रेजन है वो एडजेक्टिव है, और ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैंने कहा था कि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन हो तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला करो, अगर नाउन नहीं हो तो इसे ही हम क्या नाम देते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में उन्होंने आलोचना करी है गवर्नमेंट की इस बेशर्मीपूर्ण राजनीतिकीकरण की। राजनीतिकीकरण किसका हो रहा है? ब्यूरोक्रेसी का, और किसका? मिलिट्री का, ठीक है। यहां पर रक्षा मंत्रालय भी शामिल है,
और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसलिए इनका राजनीतिकरण जो हो रहा है उसकी इन्होंने आलोचना करी है। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।